पॉइंट पे आओ। चैप्टर 1 द जीरो आवर स्ट्रैटेजी। 30 अक्टूबर 2016 की रात। जगह भोपाल सेंट्रल जेल बी ब्लॉक। इस ब्लॉक में 28 हाई रिस्क प्रिजनर्स बंद थे। हाई रिस्क का मतलब टेररिज्म जैसे सीरियस चार्जेस। जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग इन प्रिजनर्स के सेल्स के बाहर 24 घंटे आर्म्ड गार्ड प्रेजेंस मैंडेटरी होती है। लेकिन उस रात सिचुएशन अलग थी। दिवाली के कारण जेल में स्केलेटन स्टाफ था, मतलब नॉर्मल से काफी कम गार्ड्स। इंक्वायरी के बाद एक बात क्लियर हुई, ये एस्केप इंपल्सिव डिसीजन नहीं था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रिजनर्स जेल के डेली रूटीन से फेमिलियर हो चुके थे। उन्हें पता था किस वक्त सुपरविजन वीक होती है। यही से पहला सवाल उठता है, हाई रिस्क प्रिजनर्स को जेल के इंटरनल पैटर्न समझने का मौका मिल कैसे गया। चैप्टर 2 द सैक्रिफाइस ऑफ रामशंकर यादव। इस इंसिडेंट का सबसे डार्क हिस्सा। हेड कांस्टेबल रामशंकर यादव उस रात ड्यूटी पर थे। जब उन्होंने प्रिजनर्स को ऑथराइज्ड एरिया के बाहर देखा तो उन्होंने रिएक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पूरा मौका नहीं मिल पाया। इस अटैक में कांस्टेबल रामशंकर यादव अपनी जान खो देते हैं। जेल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हर गार्ड के पास बेसिक कम्युनिकेशन टूल्स होने चाहिए। बाद में क्लेम किया गया कि उस रात कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे। सवाल यहीं पर रह जाता है, क्या यह सिर्फ बैड लक था या फिर सेफ्टी सिस्टम्स पहले से कॉम्प्रोमाइज थे। एडिटोरियल नोट, अगले चैप्टर की डिटेल्स पब्लिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और वायरल फुटेज पर बेस्ड है। चैप्टर 3 द इंजीनियरिंग ऑफ द बेडशीट लैडर। अब बात करते हैं बाउंड्री वॉल की। भोपाल सेंट्रल जेल की वॉल लगभग 32 फीट हाई थी। इसके ऊपर 11,000 वोल्ट्स की सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग थी। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग प्रिजनर्स ने 28 से 30 बेडशीट्स को टाइट नॉट्स के साथ अटैच किया। इससे एक स्ट्रॉन्ग रस्सी बनी। सिर्फ रस्सी से 32 फीट क्लाइंब करना आसान नहीं होता। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेल के अंदर चल रहे कंस्ट्रक्शन एरिया से वुडन लॉग्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मिसयूज हुआ। इन चीजों से एक मेकशिफ्ट लैडर तैयार की गई। यहीं पर मिस्ट्री पॉइंट आता है, जेल के अंदर इतना मटेरियल और बेडशीट्स एक जगह स्टोर कैसे हुई? क्या इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट महीनों से नहीं हुआ था? सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब बाउंड्री ब्रीच हुआ, सोलर फेंस का अलार्म नहीं बजा। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सिस्टम ऑन था, लेकिन वोल्टेज इतना लो था कि सिर्फ बर्ड्स या एनिमल्स को इग्नोर करता था। इसी वीकनेस का फायदा उठाया गया। चैप्टर 4 द 42 कैमरा ब्लैकआउट। अब आते हैं इस केस के सबसे अलार्मिंग पॉइंट पर। भोपाल सेंट्रल जेल एक ISO सर्टिफाइड फैसिलिटी थी। यहाँ 42 CCTV कैमरास लगे थे। इन्हें सेंट्रल कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाना चाहिए था। लेकिन एस्केप के वक्त ज्यादा कैमरास रिकॉर्डिंग पर नहीं थे। कंट्रोल रूम में प्रॉपर सुपरविजन नहीं थी। टेक्निकल इश्यूज टाइम पर फिक्स नहीं हुए। डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम था, लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था। इनकम टैक्स रेड्स जैसे केसेस में डिजिटल एविडेंस डिसाइसिव होता है। यहाँ डिजिटल सिस्टम प्रेजेंट था, लेकिन वो ब्लाइंड था। सवाल सिंपल है, ये सिर्फ नेग्लिजेंस थी या फिर इंटेंशनली इग्नोर किया गया? चैप्टर 5 मनीखेड़ा हिल एनकाउंटर। सुबह अराउंड 11 बजे। जगह मनीखेड़ा पहाड़ी, जेल से करीब 10 किलोमीटर दूर। लोकल विलेजर्स की इंफॉर्मेशन पर पुलिस ने एरिया कवर कर लिया। यहीं पर एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में सभी 8 फ्यूजिटिव्स वर किल्ड। एनकाउंटर के बाद सीरियस क्वेश्चन सामने आए। मेडिकल और साइट रिपोर्ट्स में गैप्स थे। वेपन्स डिस्ट्रीब्यूशन पर डाउट्स थे। एक लीक्ड मोबाइल वीडियो भी सामने आया, जिसमें एनकाउंटर प्रोसीजर पर यहीं से सवाल अराइज होता है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिमांड करी। गवर्नमेंट का कहना था पुलिस एक्शन नेसेसरी था। इसके बाद जेल एस्केप के सिस्टमिक फेलियर्स पर डिस्कशन धीरे धीरे बंद हो गया।
चैप्टर 6 फाइनल पॉइंट। अब कंक्लूजन पर आते हैं। जस्टिस एस.के. पांडे कमीशन ने लगभग 1 साल बाद रिपोर्ट दी। पुलिस को लार्जली क्लीन चिट मिली, लेकिन जेल एडमिनिस्ट्रेशन की 15 मेजर लैप्सेस ऑफिशियली डॉक्यूमेंट हुई। असली मिस्ट्री ये नहीं है कि प्रिजनर्स जेल से कैसे निकले। असली मिस्ट्री ये है कि जब अलार्म्स काम नहीं कर रहे थे, जब कैमरास मॉनिटर नहीं हो रहे थे, जब स्टाफ कम था, तो सिस्टम ने इन फेलियर्स को पहले क्यों नहीं रोका। कांस्टेबल रामशंकर यादव ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे दी, लेकिन सिस्टम ने अकाउंटेबिलिटी के मामले में सिर्फ रिपोर्ट्स लिखी। फाइनल सवाल आपके लिए, क्या ये एक सिक्योरिटी फेलियर था या फिर एक फेलियर जिसे वक्त पर रोका जा सकता था? Give your opinion in the comment section, and if you like the video then subscribe to the Point Pe Aao channel. See you in the next video.